नमस्कार दर्शकों। इस बार जन्माष्टमी पे बहुत ही ज़्यादा भ्रम हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है कब मनाया जाए, 6 तारीख को मनाया जाए या 7 तारीख को मनाया जाए। इस बारे में बहुत चर्चाएं छिड़ गई हैं और कोई कह रहा है 6 तारीख को मनाना चाहिए, कोई कह रहा है 7 तारीख को मनाना चाहिए। अब आपको कोई यह बता दे कि क्यों मनाना चाहिए 6 तारीख को या 7 तारीख को, तो आप मान लें। तो यही जानकारी के साथ मैं उपस्थित हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि शास्त्र क्या कहता है। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि कृष्ण भगवान का जन्म हुआ कब था, क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म का समय है ना, कृष्ण भगवान का हैप्पी बर्थडे है, तो बर्थडे कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, यह देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखते हैं, शास्त्र कहता है कि जिस समय पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था उस समय पर तिथि अष्टमी थी, मतलब भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। मतलब उदया तिथि भी अष्टमी थी और कैलकुलेशन के हिसाब से, चंद्रमा के कैलकुलेशन के हिसाब से, जैसे स्मार्ट बोलते हैं अष्टमी तिथि, उसके हिसाब से भी अष्टमी तिथि ही थी। रात्रि में जन्म हुआ, मध्य रात्रि में जन्म हुआ था, मध्य रात्रि के समय भी अष्टमी ही थी। और नक्षत्र क्या था, नक्षत्र भी रोहिणी था, रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था उदया के हिसाब से भी और मध्य रात्रि को भी। तीसरा दिन भी बुधवार था। अब तीनों कॉम्बिनेशन हर तरह से सही था, उदया के हिसाब से भी और कैलकुलेशन के हिसाब से भी, हर तरह से आपका सूर्योदय का समय भी था और मध्यरात्रि के समय भी था। ये एक दुर्लभ संयोग है जो इतनी आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि कृष्ण भगवान विशेष चिन्ह के साथ, विशेष लक्षण के साथ जन्म लिए थे और इसीलिए वो विशेष थे। तो एक विशेष समय में पैदा हुए थे, जो समय बहुत मुश्किल से ही ऐसा मिल पाता है जैसा मैंने आपको बताया है। अब ऐसा नहीं हो पाएगा हमेशा, ये तो जानते ही विद्वान। तो शास्त्र में बताया गया है कि जन्माष्टमी मनाया कब जाए। जब ऐसा संयोग बन ही नहीं पाएगा तो ऐसा तो कभी बर्थडे नहीं मना पाएगा उनका, कभी भी उनका जन्म दिवस नहीं मना पाएंगे। तो इसलिए बताया गया कब कब नहीं मनाना है और कब मनाना चाहिए, किन किन कंडीशन में मनाना है। तो शास्त्र क्या कहता है, अभी स्थिति क्या हो रही है। अभी हमारी स्थिति 6 तारीख को क्या हो रहा है, 6 तारीख को सूर्योदय सप्तमी में हो रहा है। वैष्णव के हिसाब से सारा दिन और रात अगले सूर्योदय तक सप्तमी ही माना जाएगा। लेकिन अष्टमी कब लग रही है, अष्टमी 6 तारीख को 3:37 शाम के समय पर लग जाए, दोपहर के बाद लग जाएगी, मतलब उसके बाद अष्टमी चालू हो जाएगी। अब देखिए रोहिणी नक्षत्र कब लग रही है, तो रोहिणी नक्षत्र जो है वो सुबह 9:20 पर 6 तारीख को ही शुरू हो जाएगा। मतलब रोहिणी नक्षत्र 9:20 पे शुरू हो गया और आपका अष्टमी 3:37 दोपहर के बाद के समय शुरू हो गया। तो इस समय पर सारा संयोग बुधवार का दिन भी है, कृष्ण भगवान के जन्म का चालू हो गया। बुधवार भी चल रहा है, रोहिणी नक्षत्र भी चल रहा है, अष्टमी भी चल रहा है। रात्रि मध्यरात्रि हो गई तब भी रोहिणी नक्षत्र है, अष्टमी है और बुधवार भी है। बड़ा अच्छा, बहुत खुशी की बात है, बहुत बढ़िया संयोग है। लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में उत्तराखंड में 8वें अध्याय में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के बारे में बताया गया, कब मनाना है कब नहीं मनाना है। तो यह श्लोक क्या कहता है, देखिए पुराण क्या कहता है। श्लोक उसमें क्या है, वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमी सहिता अष्टमी। मतलब वर्जनी मतलब त्यागना है, पूरी कोशिश करना है कि ऐसे को त्याग दिया जाए, मतलब जो सप्तमी और अष्टमी एक साथ हो। सप्तमी सहिता अष्टमी, सप्तमी के साथ है अष्टमी। और क्या लिखा है, सा सर्छा अपि न कर्तव्या सप्तमी सहिता अष्टमी। मतलब सा सर्छा अपि मतलब रोहिणी नक्षत्र के साथ भी हो यदि वो अष्टमी तिथि, तो भी त्याग दें। और क्यों त्याग दें, क्योंकि सप्तमी के साथ अष्टमी आ गई। तो ऐसी तिथि को त्याग देना चाहिए, इसमें व्रत नहीं करना चाहिए, उपवास नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र में कहा गया है, वही मैं पढ़ के बता रहा हूँ। तो इसलिए इस दिन जन्माष्टमी नहीं मना सकते, मतलब कृष्ण भगवान का जन्मदिन नहीं माना जाएगा। अब कब मनाएं और इस दिन क्या करें, क्योंकि संयोग तो बहुत अच्छा है। अब पारण के हिसाब से अगर देखा जाए, पारण कब किया जाता है, तो पारण के हिसाब से जब शास्त्र कहता है वो कहता है कि किसी भी हालत में पारण रोहिणी नक्षत्र में नहीं होना चाहिए, अष्टमी में नहीं होना चाहिए। अगर अष्टमी में आप पारण करते हैं
तो आपको जो भी पुण्य कमाया उसका 8 गुना नुकसान हो जाता है। मतलब पुण्य जो कमाया, थोड़ा बहुत भी पुण्य कमाया, उसका 8 गुना नुकसान हो जाता है। और अगर रोहिणी नक्षत्र में आपने पारण कर लिया तो आपके पुण्य का 4 गुना नुकसान हो जाता है। तो आप मुझे बताएं कि अगर आप इस बीच में भोजन करते हैं, अन्न खाते हैं, तो आपका नुकसान भी होता है। तो हम क्यों ना ऐसा करें, सेफ चलें। मतलब ऐसा करिए कि 6 तारीख को ही 9:20 प्रातः से आप अन्न त्याग दीजिए, मतलब आप फलाहार करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद फिर अष्टमी भी लग जाएगी 3:37 शाम के पहले मतलब दोपहर के बाद के समय से। तो आप उसके बाद आप फलाहार तो कर ही रहे हैं, फलाहार करते रहिए। मध्य रात्रि भी हो जाएगी, मतलब सारा संयोग बन गया। सिर्फ सप्तमी संयुक्त है तो आप नहीं मना रहे, लेकिन त्याग आपने कर दिया। उसके बाद सूर्योदय जब होएगा तो सूर्योदय के समय क्या है, सूर्योदय उदयातिथि के हिसाब से अष्टमी लग गई, और साथ साथ नक्षत्र के हिसाब से भी देखिएगा उदय के समय पर नक्षत्र भी विद्यमान है रोहिणी नक्षत्र। हाँ, तिथि जो है खत्म हो जाएगी शाम के समय पर 4:14 शाम को तिथि खत्म हो जाएगी, मतलब अष्टमी तिथि खत्म हो जाएगी। लेकिन उदया तिथि के हिसाब से कहा जाएगा तो अगले सूर्योदय तक अष्टमी तिथि जारी रहेगी, चालू रहेगी। अब नक्षत्र कब समाप्त होंगे, नक्षत्र की अवधि है जो 10:25 प्रातः में, मतलब 7 तारीख के सुबह सुबह समाप्त हो जाएंगे नक्षत्र। लेकिन उदया तिथि के हिसाब से, उदया नक्षत्र के हिसाब से देखा जाए तो अगले दिन तक, सूर्योदय तक विद्यमान रहेंगे। सूर्योदय से काउंट हो रहा है तो अगले सूर्योदय तक विद्यमान रहेंगे। तो इससे क्या हुआ, रात्रि में उदया तिथि के हिसाब से अष्टमी तिथि भी हुई, उदया तिथि के हिसाब से रोहिणी नक्षत्र भी हुआ। हाँ, बस ये है कि बुधवार नहीं है, बृहस्पतिवार है। तो कहा क्या है, शास्त्र कहा है कि दुर्लभ संयोग था, बार बार नहीं बन पाएगा। तो दुर्लभ संयोग था तो बार बार नहीं बन पाएगा, तो एक चीज़ गड़बड़ हो गया कि बृहस्पतिवार आपको नहीं मिल पाया। लेकिन ये देखिए कि कम से कम शास्त्र में कहा गया था कि सप्तमी सहित अष्टमी को त्यागना है, किसी भी हालत में नहीं करना है, तो आपने त्याग दिया, प्रिकॉशंस ले लिया कि अन्न नहीं खाया उन नक्षत्रों में, तो आप बिल्कुल अन्न नहीं खाए। 10:25 तक रोहिणी नक्षत्र है तब तक भी नहीं खाए, और 4:14 जब तक अष्टमी है स्मार्त के कैलकुलेशन के हिसाब से, तो भी आप अन्न नहीं खाए, तो आप पे कोई दोष नहीं आता, किसी भी तरह का दोष नहीं आया। और उसके बाद आप रात्रि में कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, तो उसके बाद आप तो उसके बाद जो है आप तो अन्य फल भी छूट त्याग दीजिए। जब जैसी अष्टमी लग जाएगी आपका सुबह सुबह सूर्योदय के समय पर, जब अष्टमी उदय तिथि के हिसाब से होगी, तब आप फल भी त्याग देंगे। पूरी तरह से स्ट्रिक्ट फास्टिंग करेंगे, और जैसे एकादशी में जैसे किया था फास्टिंग वैसे करें। बेस्ट होगा कि आप निराजल कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, पूरी तरह से त्याग दें। और आप पूरी तरह से त्याग देंगे तो फिर पारण कब करना है ये भी पता होना चाहिए आपको। पारण के लिए सुबह सूर्योदय जब हो रहा है, सुबह सूर्योदय 6:02 पे सूर्योदय होने का दिख रहा है, तो सुबह 6:02 के बाद आप पारण कर सकते हैं। अब देखिए पारण करने में क्या था, मैंने आपको बताया था रोहिणी नक्षत्र में पारण नहीं करना है, नुकसान होगा, 4 गुना नुकसान होगा। अष्टमी तिथि में करने से 8 गुना नुकसान होता है। तो अष्टमी तिथि आपकी समाप्त हो चुकी है, 4:14 शाम को ही हो गई थी, और नक्षत्र भी समाप्त हो गया था सुबह 10:25 पे। तो अब क्या है कि आपको कोई भी दोष नहीं आ रहा है, और सूर्योदय के हिसाब से तिथि भी समाप्त हो गई है, तो इस वजह से आपका कोई दोष नहीं आ रहा है। और नवमी उदया तिथि पे आ रही है, तो नवमी संयुक्त होने पे कोई दोष नहीं बताया गया है। तो इसीलिए आप सुबह सुबह पारण कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शास्त्र के हिसाब से सारी बातें फुलफिल हो जाती हैं, और आपका जो बिल्कुल सेफ्टी के हिसाब से रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि को भी फलाहार करके इस तरह से भी आप अन्न खाने से बच जाते हैं, दोष से बच जाते हैं। तो इस तरह से मेरे विचार से शास्त्र जैसा कहा था उसके हिसाब से प्रिकॉशंस लेकर के आप मनाएंगे तो 7 तारीख को आप जन्माष्टमी मना सकते हैं और 6 तारीख को फलाहार कर सकते हैं। इससे शास्त्र के नियमों के हिसाब से जन्माष्टमी आप मनाएंगे और पूर्ण लाभ ले पाएंगे। लेकिन अब जन्माष्टमी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जन्माष्टमी में प्रार्थना क्या करना, मनाना, कृष्ण भगवान जन्म हुआ, हैप्पी बर्थडे कर दी जैसे एक बच्चे को करते हैं या किसी अपने दोस्त को करते हैं, इस तरह से कर दी तो हो गया, ऐसा नहीं है। यह जन्माष्टमी पर संकल्प जब लेते हैं, जब आप सुबह सुबह प्रातःकाल 7 तारीख को संकल्प लेंगे, तो संकल्प लेते समय यह बोलना है, अपना नाम गोत्र नक्षत्र राशि को बताना है कि इस भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को प्रातः में कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के लिए
निराजल व्रत या व्रत करने का, उपवास करने का संकल्प लेती हूँ, ऐसे करके जल जमीन पे गिराएंगे। मतलब फिंगर टिप से गिराना है, साइड से नहीं गिराना है। तो इस तरह से आप जमीन पर, भूमि पर जल गिराएंगे। और क्या बोलेंगे, मैं किस लिए कर रहा हूँ, बोलेंगे मैं कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना है आपको। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब आप किसी का सेलिब्रेशन करते हैं, किसी को खुश करते हैं, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति बहुत खुश होता है, उसके साथ संबंध अच्छे होते हैं। होता है ना, जब किसी बड़े मिनिस्टर का या किसी मंत्री का बर्थडे होता है तो क्या होता है, सब जगह पोस्टर बैनर लगाते हैं जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं, उनको खुश करने के लिए कि देखो हम आपको कितना मानते हैं, कितना प्यार करते हैं। तो कृष्ण भगवान को बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाएं, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करें। यदि कृष्ण भगवान प्रसन्न हुए तो सारा जगत प्रसन्न हुआ। सारा जगत के पालन करता ही कृष्ण भगवान है। तो उनको प्रसन्न करने का मौका बिल्कुल न चूकें। बहुत अच्छे से उनको प्रसन्न करें और उनके साथ अच्छे संबंध हो जाएंगे आपके, तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। कहते हैं 100 श्राद्ध करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो इसलिए बहुत ही पुण्यशाली है। गया श्राद्ध करने में जो पुण्य आता है उसका फल उससे भी बहुत गुना फल मिलता है। तो इसलिए शास्त्र में बहुत तारीफ़ की गई है, बहुत अच्छा कहा गया है, तरह तरह से कहा गया है इसके बारे में, बढ़िया। तो इसलिए एकादशी से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एकादशी करते हैं तो एकादशी से बहुत गुना फ़ायदेमंद है। तो इसीलिए कोशिश करें कि इस जन्माष्टमी को बिना कन्फ्यूज़न के, मैंने आपको समझाया है जिस हिसाब से, और शास्त्र पढ़ के समझाया है, इसलिए आप भ्रमित न हो और अच्छे तरीके से जन्माष्टमी मना करके लाभान्वित हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएँ।